एस्ट्रोलॉजी जो भी हमारा लॉन्ग रन का लॉन्ग व्यू होता है उसको देखने के लिए होते हैं, डेली यूज पे हम एस्ट्रोलॉजी का यूज नहीं करते। तो सर फिर पंचांग किस लिए होता है? और आप टीवी पे देखेंगे तो छोटे छोटे बता रहे हैं एस्ट्रोलॉजी कि आज का दिन ऐसा होगा, टुडे ऐसा होगा, ये मेष राशि के लिए ऐसा होगा। पंचांग तो सालों से यूज होता आ रहा है। पंचांग में हर प्लैनेट की पोजीशन, हर प्लैनेट की मूवमेंट के बारे में पता लगता है। रोज का आप पंचांग देखें तो जितने भी तत्व हैं पंचांग के, उनके बेसिस पे आप ये देखते हैं कि आज का दिन कैसा है। सो आज बेसिकली एनर्जीज कैसी हैं, कॉस्मिक एनर्जीज कैसी हैं। तो आप ये देखते हैं पंचांग में कि एक लूनर डे है जिसको आप तिथि बोलते हैं, एक सूर्य की पोजीशन है आकाश में, और इन दोनों से आप जो है पर डे की प्रेडिक्शंस निकालते हैं कि आज का दिन कैसा होने वाला है, तो कॉस्मिकली आज की एनर्जी कैसी है। तो वो पंचांग का रोल है। और मुहूर्त का रोल भी यही है कि जब हम मुहूर्त की बात करते हैं तो जब आप ये देखते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी है, कॉस्मिकली अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो आपको कुछ काम करने चाहिए। और अगर उतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है तो चंद्रमा अलग अलग नक्षत्र में रोज ट्रैवल करता है, तो एक दिन में लगभग एक नक्षत्र क्रॉस करता है चंद्रमा, बिकॉज पृथ्वी के बहुत पास है और बहुत पास ऑर्बिट में घूमता है। तो इसलिए वो जब रोज एक नक्षत्र को क्रॉस करता है तो हर जगह की एक एक अलाइनमेंट से, उसकी अलाइनमेंट से एक एनर्जी है उस दिन की। सो आप जिसको कॉस्मिक एनर्जी बोल सकते हैं। सो कुछ नक्षत्रों में चंद्रमा जो है वो अच्छा काम करता है कुछ कुछ चीजों के लिए, कुछ नक्षत्रों में वो उतना अच्छा काम नहीं करता है। तो हर नक्षत्र का अपना एक नेचर है। कुछ तीक्ष्ण है, या मतलब आप बोलें कि थोड़ा क्रूअल नेचर के हैं। कुछ कोई जगह ऐसी है आकाश में जहां से अगर आप विजुअल एंगल पे जब मून होता है तो वो बेनिफिक है या अच्छा है उस दिन का प्रभाव। सो वो प्रिंसिपल्स तो बने, जो जो बने हैं वो बेसिस एक्सपीरियंस ही बने हैं, या बेसिस आपने जो सीखा या जो आपने नोट डाउन किए प्रिंसिपल्स, उनके अकॉर्डिंगली बने हैं। और पंचांग में कोई खराबी नहीं है। पंचांग इनफैक्ट ये पंचांग का होना आपकी इस विद्या की एक्यूरेसी को बताता है कि आज भी जो आपका पंचांग अगर प्रेडिक्ट करता है कि ईद इस दिन होगी, तो ईद पे गल्फ कंफ्यूज होता है कि चांद दिखेगा कि नहीं दिखेगा। पंचांग नहीं कंफ्यूज होता। आप पंचांग देख के ईद भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस दिन ईद होगी। तो पंचांग तो एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करता है, पंचांग एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करता है लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स, और सालों से, एजेस से। सो आप ये समझिए इस बात को कि ये जो विद्या है एस्ट्रोलॉजी, ये कितना डीप है और कितनी मेहनत से बनी होगी कि इतने साल पुरानी बनी विद्या भी आज तक टाइम जो है चीजों का एकदम ठीक प्रेडिक्ट कर रहा है। हमारा एफएमएरएस या हमारे पंचांग कि उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। आपको अगर बोला गया है कि आज अगर इस साल में इस दिन अगर सोलर इक्लिप्स होगा तो उस दिन होता है सोलर इक्लिप्स, इसका मतलब ये है कि हमने इतनी डिटेल में पढ़ा, इनकी प्लैनेट्स की स्पीड इतनी हमने डिटेल में नापी। और आप जैसे जैसे पढ़ेंगे एज वी गो अलोंग इन द कोर्स, आपको ये बात महसूस होगी कि कितनी ज्यादा साइंटिफिकली बनी हुई ये स्टडी है, और हम इसको साइंस क्यों बोल रहे हैं। और जैसे कुछ लोग इसको सूडो साइंस बोलते हैं, या बोलते हैं तुक्का है, या जस्ट कुछ कुछ करते हैं, या सुपरस्टिशन है। और क्यों नहीं है वो सुपरस्टिशन, ये आपको, ये सारे प्रूफ आपको मिलेंगे थ्रू द कोर्स। सो आप ये बात समझेंगे कि वो कितना प्रिसाइज बना है और कितना सही बना है, कि आज तक रेलेवेंट है और कितने हजार साल से रेलेवेंट है। तो कितनी मेहनत गई होगी इसके अंदर, हम उस मेहनत को एक्नॉलेज नहीं करते कि कितनी जनरेशन्स लगी होंगी इस बात को, इस विद्या को बनाने में। और कितने सालों की कड़ी मेहनत के बाद जो डेटा सेट इकट्ठा हुआ, उससे जब आपने प्रिंसिपल्स निकाले और वो देखा कि वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो रेप्लिकेबल हैं, उसके बाद आपने एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बनाए और ये पूरी साइंस बनी, तो अपने आप में बहुत कमाल की बात है। अब सो ऐसा नहीं है कि वो पंचांग काम नहीं करता है, पंचांग काम करता है, एंड पंचांग इज एब्सोल्युटली फाइन। जो आप राशिफल पढ़ते हैं वो उतना ठीक नहीं है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं।